ओम शांति। आज की तारीख है 5/10/14 और आज रविवार है, तो हम मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली जो चलाई गई वह ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 26/12/78, 78 की मुरली है। आशा करती हूँ इस मुरली को आप अवश्य ही विशेष रूप से कहीं न कहीं से प्राप्त करके, विशेष करके सेवा स्थान से प्राप्त करके आप इस मुरली को अवश्य ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस मुरली के अंदर इष्ट देव की विशेषताओं के विषय में बाबा ने बातें बताई हैं। आज तो हम एसेंस ऑफ मुरली सुनते हैं, जिसमें कुछ एक प्रश्न जो मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को पूछ करके और हमें इष्ट देवताओं की विशेषताओं के राज समझाए हैं, तो हम सुनते हैं। अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली की एसेंस ऑफ मुरली, इष्ट देव की विशेषताएं। आज बाप दादा हर बच्चे के एक ही समय पर चारों रूपों का वंश देख रहे हैं। अब 4 रूप कौन से, वंश कौन से, ये सब मुरली के द्वारा जानना है। पहला बाबा बता रहे हैं कि हरेक शिव वंशी, पहले तो हमारा वंश बाबा बता रहे हैं कि पहले तो हम हैं शिव वंशी, दूसरा है हम ब्रह्मा वंशी, तीसरा है हम देवता वंशी और चौथा है इष्ट देव वंशी। हरेक के 4 वंश का रूप बाप दादा के आगे स्पष्ट है। भक्ति मार्ग में आप ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में भक्तों के इष्ट देव बनते हो। इस समय भी आप सबके भक्त आप इष्ट देवों को व देवियों को पुकारते हैं। जैसे प्रत्यक्षता का समय स्पष्ट और समीप आता जा रहा है, वैसे आप सबके देववंश अर्थात राजवंश और इष्ट वंश की भी प्रत्यक्षता होती जाएगी। ऐसे अनुभव करते हो कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इष्ट देवों की मुख्य विशेषता क्या होती है कि वो अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले होते हैं। बाबा कहते हैं जैसे राजवंश में नंबरवार है, वैसे पूज्य रूप में भी नंबरवार इष्ट देव बनते हो। कोई की बहुत पूजा होती है, कोई की कम होती है, कोई की कभी कभी होती है, कोई की अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक होती रहती है, कोई की हफ्ते में सप्ताह में 1 बार 2 दिन, या फिर कोई की विशेष 15 दिन पर, 1 मास पर, 6 मास पर, या फिर कोई की वर्ष में 1 बार। ऐसे नंबरवार हर एक की इष्ट देव के रूप में पूजा होती है। याद है कि हम कौन से इष्ट हैं? बाबा कहते आपको याद है कि आप कौन से इष्ट देव हो? कौन सी देवी के रूप में आपका पूजन हो रहा है? अपनी भक्त माला को जानते हो? आपके जो भक्त हैं, जो माला में पिरोए हुए हैं, आप अपनी भक्त माला को जानते हो? जो अब सेवा में सहयोगी साथी बनते हैं, उनमें कोई तो राजवंश में आते हैं और कोई प्रजा में आते हैं। तो इस समय के सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्ति में इष्टवंशी व भक्त। कितनी सारी बातें बाबा ने हमारे राज्य में आने वालों की और हमारे समीप में आने वालों की
बाबा ने बताई। इष्ट देवों की वंशावली भी दिखाते हैं। हाँ, इष्ट देवों की भी वंशावली दिखाते हैं। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए मूर्ति, राजवंशी सो इष्टवंशी, सर्व आत्माओं को सदा श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा वरदान देने वाली, सर्व आत्माओं को रहम दिल बन मंजिल दिखाने वाली, ऐसे महादानी वरदानी इष्ट देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हाँ, कानों में तो कई कहने वाले हाँ ऐसी ऐसी बातें बताकर जाएंगे, तो वो आत्मा अंदर में सोचेगी, डरेगी, घबराएगी, संशय में आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसी बातों के बादलों से घबराना नहीं है, लेकिन घबराने के बजाय क्या करना है, बादलों को, जैसे प्लेन जो है एरोप्लेन उसे क्रॉस करता जाता आगे बढ़ता है, ऐसे क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बातें बनाने में बहुत होशियार हैं। हाँ, एक बात का बतंगड़ करके और कितना बड़ा लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे भी ऐसे बहुत होशियार हैं, ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन बाबा तो प्रभावित नहीं होंगे। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती है। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो और उससे इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं देखो। बातों को न देखकर किसको देखें हम, बाप को देखें। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। प्रश्नों की शुरुआत की अगर, तो बाबा कहते हैं व्यर्थ का खाता शुरू हो जाता है। अतः हम निश्चय बुद्धि रहें और प्रश्न न करें, लेकिन जो बाबा ने कहा उसको समझने का पूरा पूरा यत्न करें। ओम शांति।